मोहम्मद रफ़ी साहब का एक सुपर हिट गाना और मनोज कुमार चाहते थे कि ये गीत मुकेश साहब गाएं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि इसको रफ़ी ही गाएंगे। तो क्या हुआ आखिर में और किसने गाया वो गीत और कौन सा था वो गाना, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में पुराने गीत बड़ी ही शिद्दत से गढ़े जाते थे और यही वजह है कि उन गीतों की खनक आज तक कायम है। ऐसा ही एक गीत था, फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। ये रिलीज़ हुई थी 1967 में। इसी फिल्म के एक गाने से ये किस्सा जुड़ा है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाथे ने। फिल्म के राइटर थे गुलशन नंदा और इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म के गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बहुत ही शानदार गीत लिखे थे मजरू साहब ने और फिल्म पत्थर के सनम के सारे ही गीत बहुत हिट थे। फिल्म एक म्यूज़िकल हिट थी और इस फिल्म में लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, इन सब ने अपनी मधुर आवाज़ें दी थीं। इस फिल्म के मेन स्टार कास्ट में थे मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज़ और महमूद। मनोज कुमार जी के लिए लगभग सारे ही गीत इस फिल्म में सिंगर मुकेश गाने वाले थे और मुकेश साहब ने मनोज कुमार जी के लिए 2 गीतों में अपनी मधुर आवाज़ भी दी थी और ये गीत भी बहुत हिट हुए थे। एक गीत था महबूब मेरे और दूसरा था तौबा ये मतवाली चाल। इन गीतों को लोगों ने बहुत पसंद किया था। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अब फिल्म में एक सिचुएशन आती है, एक सैड सिचुएशन है, जहां मनोज कुमार एक दर्द भरा गीत गाते हैं अपनी प्रेमिका के लिए और इस दर्द भरे गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। गाने के बोल बहुत अच्छे थे। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत। जब ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने देखा, इसको समझा, तो उनके दिमाग में आया कि इस गीत को अगर कोई अच्छे से गा सकता है तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मन बना लिया कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। लेकिन जब ये बात पहुंची मनोज कुमार जी के पास तो उन्होंने सोचा कि इस गीत को मुकेश जी गाएं, क्योंकि इस फिल्म से पहले मुकेश जी ने मनोज कुमार जी के लिए कई सुपरहिट गाने गाए थे और ये गीत लोगों ने बहुत पसंद भी किए थे। तो इसी के चलते मनोज कुमार चाहते थे कि ये गीत भी मुकेश साहब ही गाएं, क्योंकि एक तो ये दर्द भरा गीत है और मुकेश साहब को तो दर्द भरे गीत गाने में वैसे ही महारत है, कमाल के गीत गाते हैं। और यही सब सोचते हुए मनोज कुमार जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बात की कि ये गीत भी आप मुकेश साहब से ही गवाइए। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि इस गीत की पिच थोड़ी सी अलग है और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ही बहुत अच्छे ढंग से गा सकते हैं। ये गीत रफ़ी साहब के लिए परफेक्ट है। लेकिन मनोज कुमार का यही कहना था कि नहीं, इस गीत को मुकेश साहब ही गाएंगे। वो अपनी ज़िद पर अड़ गए। जब लक्ष्मीकांत जी नहीं माने तब मनोज कुमार जी सीधा पहुंच गए फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे के पास। राजा नवाथे जी ने फिल्म की सारी सिचुएशन, गीत के बारे में सुना, समझा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गीत और संगीत का मामला है और मैं लक्ष्मीकांत के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जैसा वो चाहे वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ है कि कौन सा गीत किसके लिए ज़्यादा सही रहेगा और मैं इसमें दखल नहीं देना चाहूँगा। इतना सुनकर मनोज कुमार जी को फिल्म के डायरेक्टर की बात माननी पड़ी और फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को ये गीत रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया। रफ़ी साहब ने इस गीत को बहुत ही अच्छे ढंग से समझकर और एक थोड़ी दर्द भरी आवाज़ लाकर और एक अच्छे तरह से इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। जब गीत रिकॉर्ड हो गया तब मनोज कुमार जी ने भी इस गीत को सुना और रफ़ी साहब की गायकी सुनकर मनोज कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाए। उनको ये गीत काफ़ी अच्छा लग रहा था। बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या। असल में इस गीत का जो पिक्चराइजेशन था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मनोज कुमार जी गा रहे हैं और उधर मुमताज़ टहल रही हैं और वहीदा रहमान एक अलग ही अपने उदासी के माहौल में हैं, उनके चेहरे पे उदासी नज़र आती है। तो इस गीत के बोल पिक्चराइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छे थे और लोग इन्जॉय कर रहे थे।
तो ऐसे ही पुराने गीत थे जो बड़ी ही मेहनत से बनते थे और लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो लोगों के दिलों पर ये एक अलग छाप छोड़ जाया करते थे और इस तरह से ये सदाबहार गीत एक बड़ा हिट साबित हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश जी ने जो गीत गाए थे वो दोनों गीत इस गीत से कहीं कम थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकेश साहब ने जो गीत गाए थे वो भी इसी के मुकाबले में काफ़ी बड़े हिट रहे थे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। यानी कोई भी गीत किसी से कम नहीं था। मुकेश साहब की आवाज़ अपनी जगह एक बहुत बुलंद आवाज़ थी, रफ़ी साहब की आवाज़ अपनी जगह अलग कमाल रखती थी। तो इस तरह से ये गीत अपने अंजाम तक पहुंचा। तो पुराने कलाकारों को याद करते हुए आज के वीडियो में बस यही। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोज़।